गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कोई ठीक होंगे। जोहार। जो कि भारतीय संविधान जो हमने क्लास किया था, अब उसको हम लोग फिर से आगे देखते हैं। मैं आप लोगों को ज़्यादा थोड़ा गैपिंग करके ही क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई में अगर हम लोग अपना ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी हम लोग का सर में प्रेशर भी होता है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। हम भारत के लोग, आगे लिखिए, हम भारत के लोग, यह शब्द वाली बताती है कि भारत संघ राज्यों के बीच बीच के कारण उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि शक्तियों का प्रतियोजन राज्य द्वारा केंद्र को नहीं किया जाता है, बल्कि जनता ने अपनी सुप्रभुत, ये मैं लिख देता हूँ, सप्रभुत का प्रयोग कर संघ का निर्माण किया है। संघ का प्रयोग कर संघ का निर्माण किया है। हम भारत के लोग से भारत में शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक होने का भी पता चलता है। तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये लोकतांत्रिक है? ये शासन प्रणाली के कारण ही हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग ये सब जो है भारत के जितने भी हैं वो सब लोकतांत्रिक है। इस पदवाली का बंधन प्रस्तावन को शेष सभी शब्दों से है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत की जनता ने स्वयं अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया तथा उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग भी जनता द्वारा ही चुना गया है। जो लक्ष्य है वो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा। जैसे पीएम हो गया, सीएम, ये सब जनता के द्वारा चुना जाता है। आगे लिखिएगा, भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य बनाने का संकल्प ले रहे हैं। भारत का शब्दावली से स्पष्ट है कि भारत संघ का उत्पन्न होने राज्यों के बीच किसी का परिणाम नहीं है। किसी कारकर का परिणाम नहीं है, बल्कि जनता ने अपनी
बल्कि जनता ने अपनी संप्रभुत बल्कि जनता ने अपनी संप्रभुत का प्रयोग कर इसका निर्माण किया है। संप्रभुत संप्रभुत का प्रयोग कर इसका निर्माण किया है। भारत का संबंध निम्नलिखित 5 शब्दावलियों से है। मैं इसमें लिख देता हूँ और आप लोग वो लिख लीजिए। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न और इसके बाद समाजवादी, लोकतंत्र, गणराज्य, प्रभुनिष्पन्न। पथ निरपेक्षण। इसके बाद फिर आगे लिखिएगा अर्थात भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाना है। इससे एक समाजवादी राज्य बनाना है जिसका आधार निरपेक्षण होगा। इस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होगा और भारत का राष्ट्रीय प्रमुख वासुनुगंध होकर जनता द्वारा निर्वाचित होगा। इसको लिख लीजिएगा, निर्वाचित होगा। साथ ही इसे यहाँ भी प्रतिध्वनित होता है कि संविधान का झुकाव एकात्तर की ओर रहेगा और कोई भी राज्य किसी भी मामले में अन्य रूप से संप्रभु नहीं रहेगा। भारत संघ का अविनाशी संघ होगा। भारत का संघ एक अविनाशी संघ होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सप्रभुत्व सर्वोच्च होती है, अर्थात जिसके पास प्रभुत्व है उनके ऊपर किसी अन्य का आदेश नहीं होता है। साथ ही संप्रभुत अविभाज्य भी होता है, अर्थात एक ही क्षेत्र में एक ही समय पर कोई 2 शक्तियाँ संपन्न नहीं हो सकती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दावली संपन्न का तथ्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तत्व है कि भारत एक संपूर्णत्व देश है जिसको भारत की जनता ने अपनी
संप्रभुता हस्तियाँ हस्तरिक्त की है। भारत अपनी अतिरिक्त नीतियों जैसे कानून नियम आदि बनाने में तथा उनका पालन करने में तथा बाह्य नीतियों जैसे विदेशी शक्ति में संबंधित का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या गुटों के संबंध या अंतर्राष्ट्रीय मामलों आदि को निर्धारित में बिना किसी बाह्य शक्ति को हस्तक्षेप या दबाव को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकता है। फिर आगे लिखिएगा, धैर्यता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का संबंध भारत से है। भारत संघ की इकाइयों से नहीं, अर्थात भारत का कोई भी राज्य किसी भी मामले में अन्य रूप से संप्रभु नहीं है। सप्रभु नहीं है। राज्य को संविधान के तत्व स्वायत्तता एवं शक्तियाँ प्राप्त है, परंतु ये केंद्र के सामर्थ्य पर निर्भर है। अर्थात संविधान का झुकाव एकमात्र व्यवस्था की ओर है। व्यवहारिक रूप से देखें तो भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पर कुछ सीमाएं आरोपित है। आज के दौर वशीकरण का दौर है, जहां हम सामाजिक राजनी संस्कृति और आर्थिक हर दृष्टि से वैश्विक समाज से समझौधरी की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था के दौर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तथा वज्रीकरण को चलाते हमारे साझा हित इस प्रकार से जुड़े रहे हैं, जिनका आदेश राष्ट्रीय हित के साथ साथ वैश्विक हित का भी संप्रोषण करना है, जैसे पर्यावरण संबंधित साथियों में भागीदारी, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, एशिया विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि की सदस्यता भारत की संप्रभुता पर कुछ मर्यादाएं लगती है, जैसे मानवाधिकार का स्वयंभैरव घोषणा पत्र, पिछले दिन हुए भारत अमेरिका परमाणु समझौता में भी भारत का निभीकरण प्रभुत्व पर कुछ
बंधन आरोपित किए गए हैं। इस प्रकार भारत की प्रभु संपन्न का वासुदेव कुटुंबकम को उच्चदर्श से कोई विरोधाभास नहीं है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में हमारा अन्य राष्ट्रीय को साथ मिलकर यहाँ एक समाज आदेश हो सकता है कि हम मिलकर विश्व के लिए एक संचरण तैयार करना चाहे उसे एक विश्व कहें या कुछ और। भारतीय संविधान की प्रस्तावन में बिंदुवत शब्द को दो बातों से जोड़ा गया है। पहला यह है कि इससे व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होगी। बिंदुवत का अर्थ है का समाज का विभिन्न इकाइयों तथा समूह पर विचार सहयोग सामाजिक तथा सहीपूर्णता की प्रभाव होनी चाहिए। भारत में धर्म क्षेत्र भारत की धर्म क्षेत्र भाषा रीति रिवाज परंपराओं आदि को लेकर समाज में व्यवहार विभिन्नताएं हैं। ऐसे में कोई एक सूत्र होना चाहिए जो इन सभी अनेकताओं को एकता के रूप में पिरो दे और बिंदुवता का भी भूमिका निभा सके। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न जातीय आंदोलनों मंदिर प्रवेश आंदोलनों आदि जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भाईचारापूर्ण सहयोग से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी उनकी गरिमा प्राप्त कराई गई। सामाजिक एकजुटता बढ़ने के साथ साथ भारत एक राष्ट्र के रूप में मजबूत होता गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने उपर्युक्त तत्व के आलोक में ही बिंदुवता को संविधान की प्रस्ताव में स्थान दिया है। इस कारण प्रस्ताव को स्पष्ट है कि बिंदुवता की भावना को भारतीय समाज में प्रवेश नहीं दिलाना है, बल्कि यहाँ पहले से मौजूद है जिसे बढ़ाना है। धैर्यता है कि किसी भी समाज को केवल नियमों और कानून के सहारे एकजुटता नहीं रखा जा सके और न ही इस कारण बिंदुवता की भावनाओं पर इतना जोर दिया गया। अब आगे लिखिएगा सामाजिक न्याय। जो समाज के कारण जो हम लोगों को सामाजिक से जो न्याय मिलता है उसके विषय में बताया गया है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या धर्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का
विभेद नहीं किया जाएगा और इस लिहाजा से इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के मामले में विभेद का निराशोधन किया गया है। निर्शोधन किया गया है, संशोधन की जगह निर्शोधन लिख दिया। संशोधन किया गया है निर्शोधन किया गया है कि निर्शोधन किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता के अनुमूल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 के तहत राज्य द्वारा उपाधियों के वितरण पर रोक लगाई गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 38 में राज्य के निर्देश है कि वे ऐसे सामाजिक व्यवस्था नियोगी जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणी करके और इस प्रकार लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों में जोर दिया गया है कि कम की मानवोचित दिशाओं, प्रस्तुति, सहायक अवकाश, पिछड़ा वर्ग को आर्थिक हित की आवृत्ति, न्यूनतम मजदूरी, बगैर किसी प्रतिरोधक प्रतिशोध आदि प्रावधानों का लक्ष्य सामाजिक न्याय है। समाजवादी राज्य मूल संविधान के उद्देश्य में सभी नागरिकों को समाज, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा सामाजिक न्याय तथा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उपलब्ध करने का संकल्प किया गया था, परंतु उच्चतम न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना से संबंधित मामलों में निर्णय देते हुए यह कहा था कि प्रस्तावना पूरे संविधान का वर्णनता प्रावधानों का सार स्वरूप है। इसीलिए यह संभव नहीं है कि संविधान में किसी बात का जिक्र हो, परंतु वह स्पष्ट रूप से
प्रस्तावन में उल्लेखिता नहीं है, उल्लेखिता नहीं हो, अथवा प्रस्तावन में किसी बात का उल्लेख हो कि संविधान में तत्संबंधित उपलब्ध नहीं हो। इस आलोक में 42वें संविधान द्वारा संविधानों की प्रस्तावन में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। शब्द कोशांग के अनुसार समाजवादी का अर्थ है उत्पादन तथा वितरण के साधन, पूर्णता या आकांक्षा राज्य में स्वामित्व अथवा नियंत्रण में होना चाहिए। समाजवादी तथा प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर में विषमता को अंत का दबाव करते हैं। भारतीय संविधान में जिस समाजवादी व्यवस्था को निर्माण का जिक्र है वह पश्चाताप मार्क्सवादी समाजवादी से पूर्ण विभिन्न भारतीय समाज में न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सहमत तीनों के ही समान रूप से महत्व दिया गया है एवं ये तीनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं एवं इन तीनों का सम्मिलित उद्देश्य बंधुत्व को बढ़ावा देना है। आपने विभिन्न निर्णय का उच्चतम न्यायालय ने समाजवादी को निम्नलिखित तत्व बताते हैं। पहला में लिखिएगा, प्रतिष्ठा एवं अवसर की विशेषताओं को दूर करना। दूसरा है व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक सामाजिक संरक्षण के लिए आवश्यकता करना। तीसरा में है संपत्ति एवं थोड़ा सर्दी लगने के कारण सही से उच्चारण नहीं हो पा रहा है। संपत्ति एवं संशोधन के वितरण की विषमताओं को दूर करना, परंतु ऐसे राज्य द्वारा किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास को
व्यक्तित्व के विकास को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाए ताकि सभी व्यक्तियों को विकास का फलस्वरूप राज्य में व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास हो। मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देश तत्व का संतुलन समाजवादी की उचित अभिव्यक्ति मानी जा सकती है। लोकतंत्र प्रस्तावन में लोकतंत्रकम गणराज्य का जो रूप है वह लोकतंत्र राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से है। दूसरे शब्द में न केवल शासन में लोकतंत्र होगा बल्कि समाज भी लोकतंत्र होगा जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समर्थ और बिंदुवता का भाव होगा। बिंदुवता की भावना होगी। प्रतिनिधिक लोकतंत्र प्रस्तावन में शासन की पद्धति के रूप में जिस लोकतंत्र की कल्पना की गई है वह प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। हमारे संविधान में जनमत संग्रह या पहला जैसे कोई बात नहीं की गई है जिसके द्वारा जनता का शासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो। भारत के लोग अपनी संप्रभुता का प्रयोग केंद्र में संसद और प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के माध्यम से करते हैं जिसके सदस्य वायरुक मत के आधार से निर्वाचित होते हैं। मत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद इन्हीं के प्रति उत्तरदायी है। संघ के अध्यक्ष के रूप में एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है और प्रत्येक राज्य के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति द्वारा एक राज्यपाल नाम दृष्टि होता है। राज्यपाल नामी दृष्टि लिख देता हूँ। ये जो है नमनी दृष्टि होता है, किंतु मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना यह कोई राजनीतिक कृति नहीं कर सकते। उन कृति को आगे जो लिख रहे हैं उन कृति को इस प्रकार से आप ब्रेक कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उन कृतियों को छोड़कर जिनका अपना विवेकानुसार यह अपने व्यक्तित्वगत उत्तरदायित्व पर निर्वहन करने के लिए राज्यपाल को संविधान द्वारा प्राधिकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद अपने विधानमंडल में जनता को प्रतिनिधियों के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरित है। संविधान सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने के विषय में संपन्नता प्रदान करते हैं। यदि प्रतिनिधि सरकार
सरकारी तंत्र को चलाते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य को जो आदेश स्थापित किया गया है वह है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, जो दो शब्द को स्पष्ट होता है। एक तो सभी लोगों के लिए मताधिकार और दूसरे स्त्री पुरुष को समानता। तो स्टूडेंट आप लोग आगे कीजिएगा। ये भारतीय संविधान जो है वो और भी हैं और अभी और इसका क्लास चलेगा, तो आप लोग मन लगा कर पढ़िएगा। चलते हैं। नमस्ते, जोहार।